कल अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कल अपन ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसे मात्रा न्यूटन प्रति कूलम और विभव सूत्र ठीक है mn t-3 a-1 ये तो देखा था। आज अपन डिस्कस करते हैं वैद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट and electric dipole movement आज अपन को वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर डिस्कस करना है। वैद्युत द्विध्रुव एवं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, क्या देखना अपन को सबसे पहले कि वैद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश विजातीय आवेश का मतलब हो गया प्लस और माइनस। विजातीय हो गया एक प्लस तो दूसरा क्या माइनस, ये क्या हो गया विजातीय। समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, कहां पर स्थित हो अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मान लीजिए प्लस क्यू और माइनस क्यू, देखो दोनों के परिमाण समान है, क्यू एक है प्लस दूसरा क्या है माइनस, तो समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम ठीक है द्विध्रुव या आघूर्ण भुजा कहते हैं या द्विध्रुव आघूर्ण भुजा कहते हैं, मूवमेंट आर्म कहते हैं। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ये पूरा सिस्टम बन गया। इसी सिस्टम को तो बोलते हैं अपन क्या बेटा वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, अल्प का मतलब होता है बहुत कम, कम से भी कम दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ठीक है सॉरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव और आघूर्ण भुजा या आघूर्ण भुजा कहते हैं। इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहते हैं मूवमेंट आर्म डाइपोल आर्म। क्या कहते हैं इसको डाइपोल आर्म। यहां देखो वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो when two unlike charge of equal magnitude are placed at less separation, two unlike charge of equal magnitude are placed at less separation, then the system is known as electric dipole. ठीक है, and the distance between two electric charges known as dipole arm कहलाता है डाइपोल आर्म। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अभी अपन ने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत सरल है, क्या वैद्युत या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोनों आवेशों में से मान लीजिए कोई एक आवेश q और बीच की दूरी को कैसे प्रदर्शित करते हैं 2L से, 2L को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे p, तो p कट हो जाएगा 2qL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताया, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, ठीक है एक आवेश और उनके बीच की दूरी, इसका चेक करनी उतना बेटा, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए Q और माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q आवेश 2L दूरी पर स्थित है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? P इक्वल टू आवेश और बीच की दूरी 2L, तो P इक्वल टू हो जाएगा 2QL, राइट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। इसकी दिशा पता फिक्स है। जो राशियां सदिश राशियां हैं उनकी दिशा होती है, इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से, नेगेटिव चार्ज से धन आवेश की ओर। कहां से? धन आवेश की, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी दिशा कहां होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। काय की ओर? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। एक दफे और इसको डिस्कस करो, फिर अपन आगे देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों, कम से कम दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव भुजा कहते हैं, मूवमेंट आर्म कहते हैं। और दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश। अभी अभी अच्छी स्थिति में इसकी दिशा अपन निकाल के बताएंगे। इसकी दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। मान लीजिए दो आवेश प्लस Q और माइनस Q बहुत कम दूरी 2L पर स्थित है, तो इस वैद्युत ये हो जाएगा आपका, ये क्या कहलाएगा आपका? वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा इसका? देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू बीच की दूरी क्या है? 2L, क्योंकि दोनों में से कोई एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को ही तो अपन क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्या कौन सी राशि है? P एक कौन सी राशि है बेटा? सदिश। इसकी दिशा कहां से? ऋण आवेश से कहां? धन आवेश की ओर। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, राइट। अब इसका SI मात्रक देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का कौन सा मात्रक? SI मात्रक देखते हैं। देखो SI मात्रक देखना है। देखो P का SI मात्रक इक्वल टू, जैसे Q into 2L है, सो 2QL बोलेंगे। सो 2 तो है मात्रक ही, Q का SI मात्रक इंटू L का SI मात्रक, ये क्या है आपका? L। अब Q का कूलम, आप इसका SI मात्रक होता है कूलम और दूरी का होता है मीटर, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम इंटू मीटर। ठीक है, अगर अपन चाहो तो CGS मात्रक, अब इसका शेष मात्रक होता है स्थित कूलम। क्या होता है? स्थित कूलम। वहां दूरी का SI मात्रक होता है सेंटीमीटर, यानी कि स्थित कूलम प्रति इंटू सेंटीमीटर, यानी कि स्टेट कूलम इंटू सेंटीमीटर। देखो ऐसे मात्रक कूलम मीटर, शेष मात्रक स्थित कूलम सेंटीमीटर। अगर इसका विभव सूत्र लें तो विभव सूत्र भी बिल्कुल सिंपल है। विभव सूत्र क्या करते हैं? जैसे मान लो आवेश का विभव सूत्र निकालना है, तो देखो P का विभव सूत्र बराबर Q का विभव सूत्र इंटू L का विभव सूत्र। देखो अब इसका विभव सूत्र क्या होता है? AT, L का होता है L, M है नहीं तो M0 L TA। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक है कूलम मीटर, शेष मात्रक स्थित कूलम सेंटीमीटर, विभव सूत्र M0 L TA। हो गया वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव बिल्कुल सिंपल। जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश, समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा ठीक है ऋण आवेश से धन आवेश की होती है। मान लीजिए Q आवेश 12 दूरी पर स्थित है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर क्या देखा P Q * 2L यानी कि 2QL। अब मात्रा तो 2 का तो होता नहीं तो Q का मात्रा तो कूलम, L का मात्रा कैसे देखो कूलम इनटू मीटर या स्टेट कूलम और इनटू सेंटीमीटर विभीषु m0 m t a ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हो गया वैद्युत द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव हमने बताया जब समान परमाणु के दो विजातीय आवेश, कैसे आवेश समान परमाणु के दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, सदिश राशि है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर ऐसा ही। अब देखिए कल अपन ने देखा था बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, केवल काय के कारण देखा था बिंदु आवेश। आज अपन देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण। देखो मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है जी, अब इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अरे एक बिंदु के कारण तो देखा था वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिनिमम हमारे पास दो स्थितियां होती हैं। एक होती है अक्षीय स्थिति, इसको बोलते हैं अपन एन नॉन पोजीशन, इसी को बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन, जो कौन सी हो गई आपकी अक्षीय स्थिति। सेकंड है आपकी निरक्षीय स्थिति। देखो विद्युत क्षेत्र के बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होती हैं, छोटी साइज बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होती हैं। ठीक है, माने दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक अक्षीय स्थिति और एक क्या निरक्षीय स्थिति। ये होती है आपकी ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन। देखिए इसमें दो स्थितियां होती है, अक्षीय स्थिति और अच्छा बिंदु आवेश के कारण अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सीधा निकाल लिया था। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या अपन ने सीधा, और अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दो स्थितियां होती हैं, अक्षीय स्थिति होती है, एक होती है क्या निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति कहलाती है देखो जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यह समझना यदि वह बिंदु जैसे अपन देख रहे हैं अक्षीय स्थिति, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए हुए अक्ष पर स्थित होता, देखो यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, बीच में कहीं पर, मतलब एक्सियल लाइन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं पर भी होता है, तो ये सारे पॉइंट ये सभी बिंदु कहां कहलाएंगे आपके काय में अक्षीय स्थिति में। देखो अक्षीय स्थिति क्या है, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, कहां होता है अक्ष पर स्थित होता है, तो वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। क्या कहलाता है वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष काय में अक्षीय स्थिति में कहलाता है। अक्षीय स्थिति क्या बोला, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है। काय पर, देखो अक्ष का मतलब है कि देखो एक प्लस क्यू चार्ज
तो ये है माइनस क्यू चार्ज। अब दोनों आवेशों को बनाने वाली रेखा को आगे पीछे बढ़ाओ, ये कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव अक्ष। इस पे देखो यहाँ पर हो तो भी अक्षीय स्थिति, यहाँ पर हो तो भी अक्षीय स्थिति, यहाँ पर बिंदु हो तो भी अक्षीय स्थिति, यहाँ पर हो तो भी अक्षीय स्थिति, यहाँ पर भी हो तो भी सब। अब जैसे समझ में आ गई, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, तो वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। A point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line. Then the point is known as axial position with respect to electric. अब निरक्षीय स्थिति दूसरा क्या है? निरक्षीय स्थिति बहुत सिंपल। अगर बिंदु वैद्युत द्विध्रुव ये है ना के लंब अर्धक पर हो, मतलब मध्य बिंदु से लंबवत जाने वाली रेखा पर हो, यहाँ 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 पर भी हो, यहाँ पर भी हो, तो ये बिंदु कहलाते हैं काय में निरक्षीय स्थिति में। काय में कहलाते हैं निरक्षीय स्थिति। देखो वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि यह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर हो, मतलब इन लाइनों पर हो, तो वह बिंदु कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष, वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में। माने a point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the coaxial line of electric dipole, a perpendicular bisector of electric dipole, then the point is known as broadside on position। देखो अक्षीय स्थिति end on position, निरक्षीय स्थिति broadside on position। इसको एक दफे और समझ लो, इसको अपन एक दफे और रिपीट करते हैं। देखो जैसे वैद्युत द्विध्रुव है, देखो ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, कितने आवेश से? दो आवेश। अब दूरी पर ऐसे हो गया जी क्या वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया जी। अब अगर बिंदु इसके बनाए हुए अक्ष पर देखो कहीं पर भी है, मान लीजिए यहाँ देखो P है, P काय में है? अक्षीय स्थिति में। यहाँ P डैश से काय में है? P डैश अक्षीय स्थिति में। P डबल डैश से काय में है? अक्षीय स्थिति में। यहाँ ये बिंदु काय में है? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में मतलब ये कि केवल अक्ष पर हो, कहीं पर भी हो विद्युत क्षेत्र के अंदर, तो वो कहलाएगा आपका अक्षीय स्थिति में। वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, काय पर हो? अक्ष पर, तो वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। अब देखिए निरक्षीय स्थिति में जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, वो वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर, मतलब है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत जाने वाली रेखा इस पर, ये है मान लो Q, ये है Q, ये है Q, ये सब बिंदु ये सब काय में है? निरक्षीय स्थिति में है। क्या है? निरक्षीय स्थिति में है। ये सारे बिंदु क्या है? निरक्षीय स्थिति, मतलब अक्षीय स्थिति। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, तो कहलाता है अक्षीय स्थिति अर्थात एंड ऑन पोजीशन। जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है, तो द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। काय में कहलाता है? द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। अक्षीय स्थिति क्या है? वह बिंदु समझ में आ रहा है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्ष पर स्थित होता है, तो द्विध्रुव क्या कहलाता है? अक्षीय स्थिति में कहलाता है। निरक्षीय स्थिति वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यदि वैद्युत द्विध्रुव के ज्ञात करनी है, यदि वह वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित होता है, तो निरक्षीय स्थिति का कहलाता है। देखो आज अपन ने डिस्कस किया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति वह बिंदु, पहले वैद्युत द्विध्रुव एक दफे और रिपीट, हल्का सा रिपीट देखो। जब समान परिमाण के दो विजातीय आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं। मान लो Q और Q एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है,
तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा Q into 2L, सो P इक्वल टू 2QL। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, इसे P से प्रेरित करते हैं, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। कहां होती है? ऋण आवेश से। इसका ऐसा मात्रक है कूलम मीटर, सी मात्रक है स्टेट कूलम सेंटीमीटर, और विभव सूत्र है m0L/T/A। अब देखो वैद्युत द्विध्रुव, अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक होती है अक्षीय स्थिति, कौन सी स्थिति? अक्षीय स्थिति, और एक होती है क्या? निरक्षीय स्थिति। एक कौन सी स्थिति होती है? अक्षीय, और एक होती है निरक्षीय। अक्षीय स्थिति जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है। क्या पर? अक्ष पर, तो द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। क्या में कहलाता है? द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। और निरक्षीय स्थिति जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है यदि वैद्युत द्विध्रुव के लंबवर्धक पर होता है, लंब सदिशवर्धक पर, तो निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। अक्षीय स्थिति एंड-ऑन पोजीशन, निरक्षीय स्थिति ब्रॉडसाइड ऑन पोजीशन। समझ में आ रही? When two equal and unlike charges are placed at less separation, then the system is known as electric dipole, and the product of any one charge and dipole length is known as electric dipole moment. ठीक है? It is represented by P. It is a vector quantity. Its direction is negative to positive. अब end-on position, broadside on position. A point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the axial line of electric dipole. Then the point is known as end-on position, axial position, longitudinal position. Broadside on position axis स्थिति क्या है? A point at which intensity of electric field is to be determined is taken on the coaxial line. Then the point is known as broadside on position, coaxial position और transverse. ये तीनों के नोट्स अभी हाल जस्ट वीडियो के बाद हम आपको अपने हाथ से लिख के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल रहे हैं। यहाँ तक कंप्लीट करो, कल हम पूरा डेरिवेशन बताएंगे केवल अक्षीय स्थिति का। ये कंप्लीट करो, इसके बाद आपको अक्षीय स्थिति क्लियर होगी। दैट इज ऑल।